तो की हाल चाल फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी चैनल। और इसे सिर्फ स्टोरी समझने की भूल तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, ये रियल लाइफ में घटी हुई घटना है। तो अपनी चद्दर की पेटी बांध लो, कान में ईयरफोन्स डाल लो और या तो स्पीकर में सुन लो। तो चलो शुरू करते हैं आज का रियल हॉरर स्टोरी। सुंदरता या अहंकार, क्या ये श्राप है? क्या ये किसी लड़की या किसी लड़के का जान ले सकता है? तो ये घटना हुआ था मेरे ही एक दोस्त के साथ, जो कि रहता है मिर्ज़ापुर में और जिसका नाम है अभी। तो थैंक यू अभी मेरे को ये स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आप सब भी चाहते हो कि मेरे को कोई स्टोरीज़ आप बोलो और मैं वो स्टोरीज़ ये चैनल पे सुनाऊं पढ़ के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं मेरे ईमेल का। आप उसमें ईमेल कर सकते हो या तो आप ये वाले ईमेल पे ईमेल भेज सकते हो। तो ये बात है आज से ठीक 7 से 8 साल पहले का। तब अभी का एज आई गेस 15 या 16 होगा। तब उसने डिसाइड किया था वो सोनार का काम सीखेगा। आई मीन टू से जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं वो वैसा सा ज्वेलरी बनाएगा या सोनार का काम सीखेगा। सो इसके लिए वो एक सोनार के पास गया, उसके साथ रह के सोनार का काम सीखने लगा। और वो जो सोनार था, उसने उसी के अभी के ही 2-3 घर बाद एक घर था जहाँ जिसको वो रेंट में लिया था। और रेंट में लेके वहाँ पे वो सब सिखाता था, काम करता था, दुकान चलाता था, ठीक है। और अभी वहाँ पे पूरा दिन ही रहता था, दिन में भी काम करता था, रात में भी काम करता था। तो ऐसे ही वो मन लगा के काम सीखता रहा, काम करता रहा। और एक दिन अभी को काम करते करते करीब करीब रात के 12 बज गए थे। और आफ्टर वर्क वो सोचा कि बहुत लेट हो गया, थोड़ा सो जाता हूँ। और मैं आपको घर का थोड़ा सा नक्शा बता देता हूँ। वो था 2 माले का घर, ठीक है। ऊपर एक छत था और छत से लगा हुआ एक रूम था, जिसके साथ ही लगा हुआ एक बैल्कनी भी था। और सेम रूम, वो रूम के एकदम एग्जैक्ट नीचे अभी का भी रूम था और बैल्कनी था, ठीक है। तो अभी ने क्या किया, काम करके सोने चला गया। और जैसे ही वो सोने गया, अचानक से वहाँ पे लाइट चला गया। ये बात है मई जून की महीने की, मतलब यही महीने की। उसने डिसाइड किया कि गर्मी में तो वो सो नहीं सकता, तो वो जाएगा ऊपर छत पे सोने को। तो जैसा सोचना वैसा काम, अपना चद्दर वद्दर लिया, चला गया छत पे सोने। तो जैसे तैसे वो छत पे गया, छत पे जाके सोने लगा, ठीक है। और ये था रूम के बाजू में ही वो ओपन छत में सो रहा था। और इसके आगे का स्टोरी बताने से पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था, ताकि आपको थोड़ा सा और डर लगे। तो वो बात है उस दिन से 1 महीने पहले का, क्योंकि वो 1 महीने पहले शुरू हुआ था, होते होते वो वहाँ पे पहुँचा। सो 1 महीने पहले का, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, वो घर है अभी के घर से ठीक 2-3 घर बाद। तो वहाँ पे एक परिवार रहता था, जिस परिवार में 3 लड़कियाँ थी, ठीक है। और 3 लड़की में से जो मेन 2 कैरेक्टर है वो है उसकी बड़ी बेटी और उसकी मिडिल जो बेटी थी वो। जो बड़ी बेटी का जो नाम था वो तो मैं रिवील नहीं कर सकता, तो उसे क्या नाम दे, सोनालिका नाम दे देते हैं, ठीक है। बड़ी बेटी का नाम सोनालिका और जो मिडिल बेटी था वो उसका नाम पायल रख देते, ठीक है। बड़ी बेटी का नाम सोनालिका और मिडिल का नाम पायल। तो जो मिडिल वाली बेटी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब एकदम खूबसूरत। और जो बड़ी वाली बेटी थी वो उतना ज़्यादा खूबसूरत थी नहीं। जो बड़ी जो बेटी थी, हाँ सोनालिका, उसका एज हो गया था। सो एज मतलब उतना भी नहीं 28-30 ऐसा कुछ होगा। सो उनके परिवार ने डिसाइड किया कि अब बड़ी बेटी सोनालिका को हम शादी करवा देते हैं। बड़ी बेटी जो सोनालिका थी उसकी शादी करवाने के लिए वो सब राज़ी हो गए कि हाँ बड़ी हो गई है, ओल्ड हो रही है, तो शादी करवा देते हैं। तो जैसा सोचना वैसा काम, उन्होंने ढूंढना चालू किया लड़के। सो जैसे भी, मतलब जितने भी लड़के आए, जितने भी लड़के वाले देखने आए या कुछ भी, आते ही सबको वो जो मिडिल वाली बेटी थी पायल, सबको पायल पसंद आ जाती थी। और बड़ी बेटी को किसी को पसंद नहीं आया था। सब बोलते थे कि हमको पायल से शादी करना है, आप अपनी ये वाली बेटी को शादी करवा दीजिए।
बड़ी बेटी को देखने आया और मिडिल वाली बेटी को पसंद कर लिया, पायल को। सोनालिका को देखने आया, पायल को पसंद कर लिया। तो उन दोनों में ज़्यादातर झगड़ा होते रहता था, मन मुटाव चलते रहता था, उनके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रहा था। बड़ी बेटी ने अपने बहन को बोला कि तेरे वजह से तू एक कर्ज है, मेरे लाइफ में तू कर्ज है, क्योंकि तेरे वजह से मेरा शादी अटक रहा है, तेरे वजह से मेरा शादी नहीं हो रहा है, तेरी सुंदरता अपने पास रख, ऐसे करके कुछ तो कुछ बोला। ठीक है, जो बातें थी वो पायल के दिल में लग गई और उसने सब कुछ सीरियसली ले लिया। और एक दोपहर को क्या किया उसने, वही सेकंड फ्लोर के छत पे जाके, वो जो घर था मतलब रूम था छत पे, वो रूम में अपने आप को लॉक कर लिया और पेट्रोल डाल के अपने ऊपर आग लगा लिया। और जैसे ही आग लगाया, अभी के घर में जो अभी का नानी था, बड़ी मम्मी ऊपर गई थी जल चढ़ाने के लिए। आई थिंक सुबह का टाइम था ये, और बड़ी मम्मी छत पे गई थी बालकनी से जल चढ़ाने के लिए। तो जैसे कि वो जल चढ़ा रही थी, चढ़ाते चढ़ाते उसने देखा कि 2 घर बाद में जाके उसका जो घर था, जहाँ पे वो मिडिल वाली बेटी पायल छत पे सोती थी, वहाँ पे धुआं निकल रहा है काला। तो जैसे ही उसकी बड़ी मम्मी ने ये सब देखा, अभी के बड़ी मम्मी ने ये सब देखा, तुरंत वो घर पे गया और उनको बोला कि आपके छत से ऐसा ऐसा धुआं आ रहा है, क्या हुआ, लगता है आग लग गया, देख लो। तो जैसे ही जाके उसके मम्मी ने ये सब बोला, अभी की बड़ी मम्मी ने, भाई वहाँ पे पूरा शोरगुल मच गया, हड़ताल मच गया। सब लोग ऊपर गए, दरवाज़ा खोलने का ट्राई किया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़ के सब लोग अंदर घुसे, और अंदर घुसते ही सब लोगों ने क्या देखा, उसकी जो मिडिल वाली बेटी थी, आई मीन पायल जो थी, उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने आप को आग में झुलसा लिया था, जला दिया था। उसकी सुंदरता ने ही उसका प्राण ले लिया। तो अब आते वर्तमान में। अब तो वो परिवार वहाँ पे नहीं रहता, वो वहाँ पे भाड़ा दे के चला गया, जो कि सोनार था उसको भाड़ा दे के चला गया। और अब पूरे घर में, मतलब पूरा का पूरा घर में अभी अकेला है। मतलब समझ सकते हो, आयरनी देख रहे हो आप, मतलब कितना एक बंदा, एक लड़का कितना चूतिया हो सकता। तो जैसे कि उसने डिसाइड किया था कि छत पे सोएगा, क्योंकि लाइट तो है नहीं, और तब के टाइम में ना तो हेडफोन होता था, ना तो उतना अच्छा फ़ोन होता था। ठीक है, वो छत पे गया, चादर वादर लेके सोने लगा। अचानक से उसे वो जो बारजा था, आई मीन जो घर था, रूम था, उसके जो गेट पे 3 बार नॉक सुनाई दिया, ठक 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 3 बार करके नॉक सुनाई दिया। अभी थोड़ा बहुत नींद में था, थोड़ा बहुत जगे हुए था, मतलब एक होता है ना कि तुम नींद में भी नहीं हो लेकिन तुम जगे हुए भी नहीं हो, अनकॉन्शियस टाइप। तो जैसे कि उसका आवाज़ आया ठक 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 ठक, उसने उतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो छत पे सो गया और वो ऐसे तैसे सो के सुबह उठा, काम किया, दुकान खोला, दुकान में काम किया, सब लोग आए, ग्राहक वाहक सब आए, काम सीखा, बहुत कुछ किया। फिर रात हो गया, रात में भी वो देर रात तक काम करता था। ठीक है, मालिक नहीं रहता था, वो नहीं रहता था, सिर्फ अभी रहता था। ठीक, फिर से सेम टाइम पे वो लाइट कट हो गया। रात को लाइट, मतलब ज़्यादातर रात को लाइट रहता ही नहीं था। और एक दिन छत पे सो के अभी के मन में हो गया कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो छत पे सो सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो फिर से गया छत पे और उसे दोबारा वो नॉक का आवाज़ सुनाई दिया। उसने वो इग्नोर कर दिया, ठीक है चलो हो सकता है कहीं पे कुछ भी। और वहाँ पे जो बैल्कनी था, मतलब वो छत पे सोया हुआ है, ठीक है, वो रूम है, वो रूम लॉक्ड है, और वो रूम के साथ लगा हुआ जो बैल्कनी था, वहाँ से कोई अभी को झांक के देखा, एकदम ऐसे, मतलब ये बैल्कनी है, बैल्कनी से झांक के अभी को देखा, अभी को फील हुआ ऐसा। ना तो उसने कुछ देखा, ना तो उसने कुछ आवाज़ सुना, जस्ट फील हुआ कोई उसे देख रहा है बैल्कनी से झुक के। तो उसने एक बार देखा और वहाँ पे अंधेरा था, ना तो ज़्यादा लैम्प पोस्ट की लाइट था, जस्ट जो चांद का जो लाइट है उसी से जो वो कर रहा था वही। तो उसे सिर्फ देखा और ठीक है कुछ होगा। वो रात भी नॉर्मली निकल गया, ठीक है। सो नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट नाइट उसे चुल मचा कि वो वाले रूम पे जाके सोएगा, क्योंकि छत पे वो महाशय को छत पे आराम नहीं मिल रहा। सो उसने डिसाइड किया कि वो जाके वो रूम पे जाके सोएगा। तो जैसा सोचना वैसा काम, वो गया, रूम खोला, रूम खोल के वहाँ पे सोने लगा।
और पूरा एकदम विंडो विंडो खोल के छत से लगा हुआ रूम था, तो उसमें बहुत सारे विंडो थे, खोल दिया, एकदम सुंदर हवा आ रहा था, सुंदर सा मौसम में जाके वो सोने लगा। जैसे जैसे वो सो रहा था उसे फील हुआ कि कोई कोने में खड़ा हुआ है, एकदम फिगर, शैडो फिगर, कुछ एकदम एग्जैक्ट नहीं दिखा, शैडो फिगर दिखा। उसने हल्का सा चादर हटाया मुंह से, उसे सीधा दिखा कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे, ब्लैक। वो डर गया, पूरा अपने ऊपर चादर डाल के वो चुपचाप कांपते हुए सोने लगा। जैसे जैसे सो रहा था उसका पूरा शरीर भारी होने लगा, ना तो वो हाथ हिला पा रहा था, ना तो वो पैर हिला पा रहा था। और एकदम से उसे फील हुआ कि उसके पूरा शरीर के ऊपर कोई चढ़ के बैठ गया है, और पूरा ऐसे मुंह के, मतलब ये मुंह है, उसके ऊपर चद्दर है, उसके ऊपर कोई सांस ले रहा है। मतलब किसी का फेस हो ना, आपको पता चल जाता है, हमारा जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट में हमें पता चल जाता है कि हाँ किसी का फेस बिल्कुल हमारे फेस के सामने है। ऐसे ही उसको फील आ रहा था कि उसका फेस उसके सामने था, और एकदम से उसे फील हुआ उसके मुंह के ऊपर वो बैठ गई, सिट ऑन माई फेस। क्या गिरी करता रहता हूँ भाई, भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो एकदम से उसे फील हुआ कि उसके मुंह के ऊपर पूरा वेट आ गया, आई मीन मुंह के ऊपर कोई बैठ गया हो, ऐसा सा हेवी फील हुआ उसको। तो वो जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए अपना फ़ोन निकाला, और तब के टाइम पे तो इंटरनेट था नहीं, तो उसके फ़ोन में ही हनुमान चालीसा सेव था, तो उसने हनुमान चालीसा चलाया, खुद भी पढ़ने लगा और बाजू में चला के रख दिया, और जैसे तैसे वो सो गया उस दिन। नेक्स्ट दिन जब वो उठा तब वो जाके अपने मालिक से बताया कि ये हो रहा था, ये हुआ उसके साथ। तब उसके मालिक ने बोला, वो जो लड़की वहाँ पे जल के मरी थी, अभी तक उसका श्राद्ध तक नहीं हुआ, मतलब अभी उसका 13वीं चल रहा है। और जैसे कि जो भी हिंदू है उन्हें पता होगा कि जब कोई मारा जाता है तो 13 दिन तक 13वीं मनाया जाता है, ठीक है, श्राद्ध मनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और जो कि मर जाता है, जिसके जो रूम था ना, उसके रूम में 4-5 जन मिलके रहना होता है, कभी भी अकेला एक रूम खाली नहीं छोड़ना होता है। लेकिन उन लोगों ने, उन परिवार ने क्या किया, पूरा ही घर खाली छोड़ करके चला गया और किसी को भाड़ा दे दिया। और वो रूम में जाके कौन सोया, ये अभी सो वो जाके सोया और ये सब कांड उसके साथ हुआ। शुक्र है भगवान का कि उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अभी तो करेगा भी नहीं अब से। उसे पता चला कि अभी तक 13वीं भी नहीं हुआ, और वो ये सब कर रहा था, पूरा घर में वो घूम रहा था और भूत के साथ रह रहा था, ठीक है। तो ये था कहानी। पता नहीं आपको डर लगा होगा कि नहीं, पता नहीं अच्छा कहानी होगा या नहीं। आपको मेरा स्टोरी टेलिंग पसंद आया है कि नहीं आया? अगर आया है तो नीचे जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है, और शेयर कर दो भाई। आपका अगर कोई स्टोरी आपको शेयर करना है मेरे साथ कि हाँ भाई ये पढ़ दो, ये पढ़ो, तो आप मेरे ईमेल है जो ये तो यहाँ पे दे दूंगा मैं, ये जो ईमेल है यहाँ पे आप लोग भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ूंगा, अगर मेरे को पसंद आया तो मैं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे अंदाज में, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं मैंने कैसा बोला होगा, पता नहीं क्या किया होगा, कुछ भी किया होगा। तो मिलते हैं अगले किसी मिलते हैं अगले किसी हॉरर घटना में।